नमस्कार दोस्तों। मेरा कल डेब्यू हुआ था तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आप जैसे ही स्कूल में एंटर होगे तो सबसे पहले तो उन लोगों ने बोर्ड लगा रखा है जिस पे सबके नंबर दे रखे हैं, कौन सा रोल नंबर है। और उन्हीं रोल नंबर पे आपका कमरा नंबर लिखा हुआ है कि किस कमरे में आपको कौन से दल में आपका डेब्यू होना है। तो सबसे पहले तो आपको चाहते ही नंबर चेक करना है कि मेरा नंबर कहाँ है, कौन से कमरे में है, कौन से दल में है। ठीक है, वो नोट करना है आपको। फिर पास में ही एक टेबल लगा के बैठे हुए लोग, आधार कार्ड, तो उनको सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना। आपको एडमिट कार्ड देना उनको जाते ही, और मोबाइल में जो आपके मैसेज आया है वो दिखा देना है। वो दिखाते ही आपको वो सब चेक करके, और वो उनके पास एक चीट है जो वो लगा देंगे आपको। वो लगाने के बाद आप चेक लिस्ट के हिसाब से उसके अंदर वो चेक लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट जमाने हैं। चेक लिस्ट में आपको रैंक वैंक लिखनी है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब कुछ लिखना है। और चेक लिस्ट के अंदर वो आपके पास कितने पेज है वो भी लिखने हैं। हाँ नहीं के बाद में जो पेज लिखे हुए हैं वो लिखने हैं। और आपको जमाने कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तीनों पेज निकालने हैं आपको चेक लिस्ट के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं एक ही निकलेगा, ऐसे एक नहीं निकलेगा, तीनों ही निकलेंगे। तीनों ही निकलेंगे और तीनों को निकालना आपको, और उसको पढ़ने के बाद तीनों को सबसे ऊपर लगाना है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, एडमिट कार्ड लगाना है, वो फीस की रसीद लगानी है। ये लगाने के बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म, ऑनलाइन ऑनलाइन वाला स्क्रूटनी फॉर्म, और फिर ऑफलाइन वाला स्क्रूटनी फॉर्म, फिर आपको मूल निवास लगाना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगाना है। सॉरी, आपको सबसे पहले तो अपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट और डिग्री लगानी है, फिर मूल लगाना है, फिर जाति लगानी है। उसके बाद संविधान संबंधी घोषणा पत्र लगाना है। फिर मूल निवास के बाद वचन पत्र लगाना है, संविधान संबंधी घोषणा, और दो चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला नहीं लगाना है, ओनली उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। जाति प्रमाण पत्र मूल निवास की फ़ोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल नहीं लगाना है। और कौन सा विवाह प्रमाण पत्र की ओरिजिनल नहीं लगाना, फ़ोटोकॉपी लगानी है। सवा सामान्य घोषणा पत्र जो आपने 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाया था वो लगाना है। उसके बाद संतान संबंधी लगाना है, फिर दहेज संबंधी लगाना है, और अंत में जो आपने नमूना हस्ताक्षर था वो लगाना है। विकल्प पत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लगाओगे नहीं लगाओ तो भी चलेगा। आपको हर पेज के ऊपर छेद करके ले जाने हैं जिससे आपको बांधने में दिक्कत नहीं हो। और धागा भी ले जाना है, एक फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। धागा ले जाना है आपको, जो अच्छी तरीके से दोनों सेटों को बांध के उनको उनको दे देनी है। वो उनके हिसाब से चेक कर लेंगे, 10वीं की मार्कशीट देखेंगे और कुछ भी नहीं देखेंगे ऑनलाइन, और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा।